सारे समय श्री परमेश्वरी भगवान की, देवा देवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, भगवान गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आदर्श जी महाराज की, परम पूज्याचार्य भगवान श्री विशाल सागर जी महाराज की। मंगलाष्टक यहाँ पर हम सब लोगों ने शिविर में 8 दिन तक मंगल अष्टक के माध्यम से हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे लिए पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और हमने क्यों मंगल अष्टक के लिए पढ़ा था, इस भाव को उन्होंने आपके लिए बताया था कि उन पूज्य पुरुषों की स्मृति, उन पूज्य पुरुषों के लिए हमने ये भावना भाई कि जिन्होंने इतने महान पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महान आचार्य भगवंत पंच परमेष्ठी तीर्थंकर 63 सला के महापुरुष आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी चिंत्यालय हैं, दिव्य हैं, तीनों लोकों में वो सब हम सबका कल्याण करें और स्वयं के लिए और सारे जगत के लिए हमने मंगल काम की कामना की। इसका उद्देश्य जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो क्रिया, श्लोक, वो काव्य आपसे क्या कह रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस क्रिया को हम करने जा रहे हैं, उस क्रिया का प्रयोजन क्या है, ये हमें आवश्यक मालूम होना चाहिए। दवा खाना महत्वपूर्ण नहीं है, दवा का ये पता होना आवश्यक है कि दवा क्यों खाई जा रही है, किस उद्देश्य से खाई जा रही है। बिना उद्देश्य की दवा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, उसका कोई असर नहीं होगा। तो हमारे लिए जैसे दवा खाते समय उसका उद्देश्य हमें मालूम होता है कि दवा क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, ऐसी ही ये क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं को हम संपन्न करने जा रहे हैं, उन क्रियाओं का मकसद पता होना बहुत जरूरी है कि इसके उद्देश्य से हम इस क्रिया को करने जा रहे हैं। ये उद्देश्य जब पता नहीं होता है, क्रिया भले भी सम्यक हो, पर वो सम्यक क्रिया होकर के भी उत्तम श्रेष्ठ फल को देने में समर्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं था, भाव ठीक नहीं थे। क्यों किया जा रहा था पता नहीं था, मालूम नहीं था। कम से कम जिन क्रियाओं को हम रोज कर रहे हैं, उसकी हमें विधि भी सीख लेना चाहिए कि पूजा क्यों कर रहे हैं, पूजा का उद्देश्य क्या है। भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, भेड़ चाल से हमें बचना चाहिए। तब यहाँ पर हम सबके लिए मंगल अष्टक करने के बाद उन्होंने एक अभिषेक विधि से भी आपको जोड़ा कि अभिषेक क्या है, क्यों अभिषेक किया जाता है, अभिषेक करने का अभिप्राय क्या है, और अभिषेक होता है तो किसका अभिषेक होता है, किसका अभिषेक नहीं होता है। हमारी दृष्टि में ये हमें पता होना चाहिए कि अभिषेक किसका होता है और किसका नहीं होता है, और अभिषेक क्यों कराया जा रहा है। ये सारे तमाम बातों पर हमारे लिए विचार करना चाहिए कि इसलिए अभिषेक की बात कही गई है।
अभिषेक पाठ प्रारंभ करें कि इसके पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में। यदि दो चीजें हमारे जीवन में आ गई तो जीवन बहुत ऊंचाई मिल सकती है, यदि हमने समझ लिया। एक तो कहते हैं क्षण, गुरु का क्षण और कण, ये बहुत कीमती होते हैं। यदि समय मिल गया है और देने वाले मुनि महाराज यदि समय दे रहे हैं तो समय का हम लोग क्या करें, उपयोग करना सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। समय का उपयोग करने वाले ही उपयोगी बनते हैं, समय का उपयोग नहीं करने वाले अनुपयोगी ही बने रहते हैं, कभी उपयोगी नहीं बन पाते हैं। समय मिला है सौभाग्य से तो समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। कण मिला है यानी भोजन मिला है। ऐसे भी लोग हैं जिनके नसीब में भोजन नहीं है, हमें अनुकूलता मिली है कि हम मंदिर में बैठ सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इतनी अनुकूलता है, हम इतने गरीब और भिखारी नहीं हैं कि एक क्षण का समय भी हम direct भगवान की आराधना में ना दे सकें, भगवान की पूजा में ना दे सकें। तो हमारे लिए समय मिला है, क्षण मिले हैं और कण मिला है, इनका उपयोग करेंगे तो महान बनेंगे। अभिषेक प्रारंभ हो, पहले तो अभिषेक पाठ सीखने के लिए ये मानस बनाएंगे, तब ये पाठ पढ़ाएंगे कि आप लोग यहाँ पर सुनने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि 4 लोग आ गए और 2 लोग नहीं आए और क्लास क्या है, नहीं। हमारा सिस्टम ये है कि उनको ही पढ़ाना जहाँ पर भूख हो और सुनने की क्या हो, डायरेक्ट हो। पानी उसको पिलाना, भोजन उसको खिलाना जो भोजन को भूखा हो। यदि उसको खिलाओगे जो भूखा नहीं है, वो यहाँ से भरा है, खाली करके निकल जाएगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कि वो पढ़ने वाले अपने उसी पूजन में लगे रहें और तुम क्या करते रहो, भैंस के आगे बीन बजाते रहो। तुम भी पागल और हम भी पागल के तुम्हें क्या कर रहे हैं। तो हमारा आवश्यक क्या है, हम जिस क्लास में जिस स्वाध्याय में बैठे हैं, दायित्व है वह स्वाध्याय भी एक पूजन का अंग है। आध घंटा 1 घंटे के लिए क्लास लगेगी, उस क्लास में हम लोग पूरे शरीर होकर के कि हमें क्या बताया जा रहा है हम सुनने की कोशिश करें। एक क्लास पढ़ रहा है, एक वहीं पर बैठा बैठा क्या कर रहा है, इस थाली से उस थाली में कार्य करने में लगा हुआ है। पूजन का मायना एक साथ 2 काम नहीं होते, 2 ही काम नहीं होए सयाने, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते कि पूजन भी हो जाए और साथ में स्वाध्याय भी हो जाए। जब स्वाध्याय हो रहा है तब पूजन नहीं, और जब पूजन हो रहा है तब स्वाध्याय नहीं। जब स्वाध्याय का वक्त है उस क्रिया में आप दूसरी क्रिया को करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, वहां पर निर्वाणी की अवहेलना है, आप दूसरी क्रिया को करेंगे। ये जिन अपलाप होने से, जिन आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पूजा आपको कर्म आश्रम में कारण हो जाएगी, इसकी आपको बाधा हो जाएगी, आने अशुभ कर्मों का पाप का आश्रय हो जाए, क्योंकि वो क्रिया अभी करने के योग्य नहीं थी। ये आपका अविवेक था, विवेक नहीं था। कोई भी क्रिया सच आवश्यक बताए, उन्होंने सबका समय निर्धारित किया है। आहार का समय है, आहार के समय में स्वाध्याय नहीं होगा, उस समय में मुनि महाराज को क्या करना है, आपको आहार दान देना है। पूजन का समय है, उस समय पूजन करनी है। स्वाध्याय का समय है, उस समय स्वाध्याय करनी है। यदि हमने समय टालने की कोशिश की, कहीं उसमें विघ्न बाधा ना आ जाए, अथवा जो स्वाध्याय सुनने के लिए बैठा था हमारी चेष्टाओं से उसको विकल्प ना हो जाए, अथवा जो वक्ता है उसको विकल्प ना हो जाए। मान लीजिए उसको विकल्प हो जाएगा, उसका मन अक्षत हो जाएगा, तो हो सकता अर्थ का अर्थ वो सामने वाले को बोल दे। कितने बड़ा अनर्थ हो जाएगा, एक शब्द यदि छूट जाएगा
उससे लोगों के लिए गलत संदेश पहुंच जाएगा और उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो किसी भी तरह से सुनने वाले, पढ़ने वालों के लिए, किसी के लिए किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो, बहुत अच्छे से उस स्वाध्याय में तन्मयता के साथ पढ़ सके, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल करके कि हमें 10 मिनट बिफोर जाना है और इस 10 मिनट 20 मिनट बिफोर आएंगे तो हमारा अपना कार्य पूर्ण हो जाएगा और एक क्रिया को हम लोग सीख लेंगे अच्छी तरह से। ये सीख यदि हम लोगों ने सीख ली तो बहुत अच्छी सीख है, बहुत अच्छी शिक्षा है। तो इस तरह से ये शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर आचार्य बागनंदी द्वारा कृत जो अभिषेक है, इस अभिषेक में और अनंत भगवान की सबसे पहले अभिषेक की विधि में जब चलते हैं, अभिषेक किसका होता है? 5 परमेष्ठी में अभिषेक मात्र साक्षात किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता है। साक्षात किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता है। जिन प्रतिमा अभिषेक होता है। अभिषेक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का अभिषेक होता है। जिन प्रतिमा अभिषेक, जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक। कितना हो गया? 4 हो गए। कि एक जन्माभिषेक होता है जब भगवान का क्या होता है? जन्म होता है, उस समय जन्माभिषेक होता है। तो यहाँ पर जब पंचानन हुआ होगा तब क्या हो गया होगा? एक अभिषेक हो गया होगा। राज्याभिषेक, जब राज्य दिया जाता है तब क्या होता है? भगवान का राज्याभिषेक होता है। इसके बाद में फिर दीक्षाभिषेक, जब क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं, उस समय दीक्षाभिषेक होता है। और लास्ट में चौथा अभिषेक जिन प्रतिमा अभिषेक। ये चारों में से, 4 अभिषेक में से चौथा जो अभिषेक है वह वंदनीय है। यद्यपि सभी वंदनीय हैं, पर ये जिन प्रतिमा अभिषेक यहाँ पर, क्योंकि भगवान हमेशा तो रहते नहीं हैं, तो उसमें साक्षात भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी की क्या करता है? वो स्थापना करता है। परिणाम विशुद्ध है। परिणामों की विशुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए क्या करता है? भगवान का जनाभिषेक करता है। यह जनाभिषेक यही नहीं होता है, आकृतिक जिनालयों में भी जिनों का अभिषेक वहां पर देवताओं के द्वारा किया जाता है। तो चौथे प्रकार का अभिषेक हम जिनालय में संपन्न करते हैं। कौन से प्रकार का? जिन प्रतिमा अभिषेक। इसको क्या कहते हैं? जिन प्रतिमा अभिषेक कहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम तो जन्माभिषेक कर रहे हैं। जन्माभिषेक कभी नहीं। जिनालयों में जो भी अभिषेक होते हैं वो सब जिन प्रतिमा अभिषेक हैं। तो ऐसे जिन प्रतिमा अभिषेक वह भव्य आत्मा किस लिए करता है? कर्मों के क्षय के लिए, अनंत गुणी विशुद्धि के लिए और वह गंतोदर, क्योंकि उसकी अपनी विशुद्धि से भगवान का अभिषेक करता है कि यह जो जल ढालता है उस जल वह गंतोदर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इतनी विशुद्धि के साथ वह जिन प्रतिमा अभिषेक करता है। साक्षात किसी भी परमेश्वर का अभिषेक नहीं हुआ, लेकिन जिन प्रतिमा अभिषेक हुआ। जिन प्रतिमा, जिन देवी किसके होते हैं? 5 परमेष्ठी में से अरहंत और सिद्ध के प्रमुख रूप से जिन देव होते हैं। यद्यपि सबके होते हैं, 5 परमेष्ठी की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जिनके जिन्विक होते हैं वो अरहंत और सिद्ध के होते हैं। इन अरहंत और सिद्ध की जो प्रतिमाओं के 1-2 के ही जिनालय होते हैं। 5 परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधुओं के जिनालय नहीं होते। ये नहीं लिखा जाएगा कि आचार्य परमेष्ठी का जिनालय, साधु परमेष्ठी का जिनालय। जिनालय अरहंत का होता है, सिद्ध परमेष्ठी का जिनालय हो सकता है, पर आचार्य उपाध्याय साधु का कोई जिनालय
नहीं होता, इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं होती कि कहीं पर कोई साधु परमेश्वर की प्रतिमा रखे और अभिषेक करने लग जाए। ये अरहंत परमेश्वर का ही अभिषेक का विधान है। साधु परमेश्वर अभिषेक का विधान नहीं है। अरहंत भगवान की जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है। अब परमेश्वर की भी प्रतिमाएं हो सकती हैं साथ में, कोई बाधा नहीं है। एक साथ पांचों परमेश्वर की प्रतिमाएं हो सकती हैं, कोई बाधा नहीं है। पर अभिषेक की जो परंपरा है वो अरहंत भगवंतों की प्रतिमाओं के ही अभिषेक होते हैं। इसीलिए जिनालयों में अरहंत और सिद्ध की प्रतिमाएं प्रमुख रूप से होती हैं। यहाँ पर ये दो के जिनालय होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे भगवंतों के जो अभिषेक आदि करते हैं वो भव्यात्मा बहुत पुण्यात्मा होते हैं। अभिषेक करने वालों के लिए उसके लिए पूर्व का विधान हमें बता दिया कि पातक आदि में अथवा अशुद्धि में वो जिन वेगों का स्पर्श ना करें। जिन वेगों को स्पर्श करने के लिए हमें शुद्धि की आवश्यकता है। किसकी? काय की शुद्धि, वचन की शुद्धि और मन की शुद्धि। मात्र काय की शुद्धि की ओर ध्यान ना दें, वचन और मन की शुद्धि की ओर भी हमें ध्यान देना है कि शरीर संबंधी जो वस्त्र बदल रहे हैं, वस्त्र लिए जा रहे हैं, वस्त्र को चेंज करने के लिए शुद्धि आप जो करते हैं, जल से वस्त्र शुद्ध करते हैं। जल में डाल देने से और रस्सी पर डाल देने से क्या होता है? आप उसे शुद्ध मान लेते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहनकर, और ऐसा नहीं शुद्धि हमने हाथ से छू लिया, बोले कपड़े से नहीं छुआ तो हमारी तो क्या है? शुद्धि है। नहीं, आप वस्त्रों के लिए अशुद्धि में ना छुए, नहा धो करके ऐसे स्थान पर रखें जिनसे आपको से हो छिलेना। इस प्रकार की शुद्धि बनाकर रखें और वचन की शुद्धि और अपने मन की शुद्धि कि भगवान हम आपके पास आए हैं, आपको हम छू रहे हैं, आपका इतना बड़ा प्रताप है, आपके विषय में इतने बहुत अच्छी तरह से भगवान के स्वरूप की जानकारी उसे होना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या होता है। यह लक्षण जो भक्त आया है पूजा करने के लिए उसे होना चाहिए। चार बातें से ज्ञात होनी चाहिए पूजा पुजारी के लिए कि पूजा का लक्षण क्या है। इतनी बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पूजा करने वाले के लिए चार बातें उसके ध्यान में होना चाहिए। पहली बात, पूज्य क्या है। जिसकी पूजा करने आए हो पहले उसका स्वरूप जानो, पूज्य क्या है। दूसरी बात, पूजा का स्वरूप क्या है। जो पूजा करने आया है उसका स्वरूप क्या है। जिसकी पूजा करने जा रहे हो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए आया है पूजा, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तीसरी बात, जिस पूजा करने के लिए आए हो उस पूजा का क्या स्वरूप होना चाहिए। चौथी बात, पूजा का क्या फल होना चाहिए। चार बातें उसकी दृष्टि में होनी चाहिए। सबसे पहले जिनकी तो पूजा करने आए हो उनके नकली के फकीर तो नहीं हो, पहले समझो कि वो पूज्य कौन है। हमने कह दिया कि चले गए तुम, जानकारी थोड़ी कीजिए कि हम जिनको अर्घ दे रहे हैं कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। कोई मक्कास आदमी तो नहीं है, कोई पापी तो नहीं है, तुम्हें भेज दिया कहीं गए हो। अच्छे से गंभीरता से विचार कीजिए, ऐसे मत आगे चढ़ा कीजिए, ऐसा मत बात करिए किसी के कहने से कि तुम आ गए यहाँ पर के चढ़ाने लगे। क्या होगा चढ़ाने से, अर्घों से? पहले स्वरूप को जानिए कि हमें यहाँ क्यों भेजा है, इनका स्वरूप क्यों है, इन्हें क्यों कहा गया है। सिर धोख देने से पहले सामने वाला इसके योग्य है कि नहीं, ये व्यर्थ श्रीफल मत पहले उसका स्वरूप जानिए। अनंत काल इसी में गुजर गया, हम
से फोड़ते रहे। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि वस्तु को बिना जाने समझे उन्होंने कह दिया तो उनके कहने से हम आ गए। वो ऐसा कर रहे सो हम भी करने लगे, वो अभिषेक कर रहे थे सो हम भी करने लगे, वो जो करने लगे सो हम भी करने लगे। कल वो पत्थर मारने तो कल पत्थर मारने लग जाओगे क्या? बिना जाने क्या करोगे? आज हमारे साथ आए हो कलसा लेकर के, कल कोई दूसरा मारेगा तो पत्थर मारोगे, क्योंकि हमारी बुद्धि से हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने उसको जाना ही नहीं उसके स्वरूप को। तो कह रहे हैं कि पहले पुरुष के स्वरूप को जानो, कहीं पागलपन ना हो जाए। क्या है वो? क्यों पूजा करने की बात कही जा रही है? और फिर जब पूज्य को तुमने जान लिया है, जो भक्त आया है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए उसको जानिए। जब वो इतने महान है तो हमारी चारित्र क्या होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए? यदि वो महान है, इतने महान आदर्श है, तो वो जो उनकी पूजा करने वाला होगा वो कैसा होगा? क्या मदारी होगा, शराबी होगा, वेश्या होगा, लोभी होगा, मायावी होगा, पापी होगा, कौन होगा? इस विषय पर भी हमें विचार करना चाहिए। कब हमारा उत्थान होगा? और यदि हम वो महान बने रहे और हम वहीं पड़े रहे तो क्या होगा? आचरण नहीं, एक पंक्ति आचार्य भगवान के वहां लिखी रहती थी, आचरण नहीं चरण नहीं, इसका मायना समझो, चरण नहीं मतलब चरण छूने से कुछ नहीं होगा, प्रतिमाओं को पूजने से कुछ नहीं होगा यदि आचरण नहीं बदले। कितने अनंतों बार तुम्हें चरण छुए होंगे, कितने सारे ऋषि मुनियों के चरण छुए होंगे, छूने के बाद भी जीवन का उत्थान नहीं हुआ, क्योंकि चरण छूने मात्र से काम नहीं होता जब तक आचरण को नहीं छुए। तो समझ में आ गया कि ये महान पूज्य है, अब उसकी पूज्य के लिए पूजा करने के लिए मेरे अंदर भाव आया है, सम्मान का भाव आया है कि आपकी पूजन करूंगा, तो कम से कम मेरे जीवन में इतना सदाचार तो जरूर आएगा, सप्त व्यसनों से जरूर बैठ जाऊंगा। साधु नहीं बना तो कोई बात नहीं है, लेकिन संतोषी तो जरूर बैठ जाऊंगा, कम से कम व्यसनों से जरूर हो जाऊंगा। ऐसे कोई खोटे व्यसन में नहीं होंगे कि मेरे उस आचरण से जयेंद्र भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन जाए, उस हरकत से, मेरी चेष्टा से मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। क्यों ये व्यक्ति मंदिर जाता है, इसके आचरण देखो, ये व्यक्ति देखो रोज भगवान का अभिषेक करता है, इसका आचरण देखो। मेरे मंदिर से कोई मंदिर जाने वाला हो अथवा मंदिर जाने का भाव बनाने वाला हो, कहीं वो नास्तिक ना हो जाए। इसका भी मुझे में रखना चाहिए कि भले आप उसे मंदिर नहीं ला पाए हैं, लेकिन ऐसा आचरण होगा मंदिर जाने वालों का कि हमारे आचरण को देख करके वो मंदिर आएगा। क्या देख के आएगा? कि कल तक ये व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था, कल तक ये व्यक्ति गुरु महाराज के पास नहीं जाता था, कल तक ये व्यक्ति भगवान के दर्शन करता था। जब से इस व्यक्ति ने दर्शन करना शुरू कर दिया है, जब से इस व्यक्ति के चरण पकड़ना शुरू कर दिया है, जब से स्वाध्याय शुरू कर दिया है मंदिर जाना, जब से इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इसलिए मुझे भी मंदिर जाना चाहिए। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी इससे, क्योंकि जुड़ने से जो असर लेते ही काम कर जाए उसका प्रचार प्रसार नहीं करना, क्योंकि लोग देख कर कोई डॉक्टर के पास चले जाते हैं, औषधि क्या कि औषधि में आराम लग गया, मतलब औषधि क्या है, ठीक होना चाहिए, लोग स्वीकार करने लग रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं, अपने आप कार्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पूजक यदि अपने स्वरूप को नहीं समझेगा, वो वैसा ही रहेगा, तो फिर पूज्य क्या करेगा? पूज्य हो सकते हैं, महान हो, वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, लेकिन तुम तीर्थंकर बने रहोगे तो तीर्थंकर नहीं बन सकते, तुम्हें दिखेगा नहीं उसमें तीर्थंकर है, वो भले महान होंगे, लेकिन इधर यदि नहीं आप तो क्या करोगे आप? तुम तो तीर्थंकर होगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा।
मारीची ने भी देखा था, पर पूज्य का स्वरूप नहीं समझा था, गया था, वो समझ गया था, लेकिन अहंकार ममकार लेकर के गया था, समर्पण का भाव लेकर के गया था। क्या मिला उसके लिए? कुछ नहीं मिला। उसको भगवान मिले क्या? भगवान अभिशाप हो गया का उसके लिए, क्योंकि जैसा जाना चाहिए था बिना विधि का चला गया हुआ। विधि समझ भगवान के पास जाना कैसे है, तो हो सकता है उसके लिए कल्याण हो जाए, कल्याण नहीं हो सका तो यहाँ पर उसके लिए पूज्य का स्वरूप, पूजक का स्वरूप, और जिस पूजा के लिए हम कर रहे हैं उस पूजा का स्वरूप क्या है, पूजा का फल क्या होगा लास्ट में, इन चार बातों पर सबको गंभीर से विचार करना चाहिए कि ये होगा पूजा का स्वरूप। अब जो पूजन करने जा रहा हूं, अब पूजन का स्वरूप क्या होगा, पक्का विश्वास होना चाहिए कि यहाँ मैं पूजन करने जा रहा हूँ, पूजा का फल अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा मेरे साथ। मैं जो क्रिया करूंगा यहाँ पर, उस क्रिया पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं जब नाव पर बैठूंगा तो नाव मुझे पार लगाएगी मुझे। यदि बार बार उसके ऊपर भी आएगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो क्या होगा? नहीं, भक्ति पर मौका सही, भक्ति रूपी नौका हमें संसार से क्या करेगी, पार करेगी। ऐसा आत्मविश्वास उस पुजारी के अंदर होना चाहिए। इस आत्मविश्वास के साथ वो आया है कि नहीं भगवान, मैं जो क्रिया करने के लिए आया हूँ उस क्रिया में मैं किसी भी प्रकार से नहीं बरतूंगा, किसी भी तरह से नहीं रखूंगा, किसी भी तरह से मैं मन को यलवा तलवा प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मन शुद्धि वचन शुद्धि जब सामान्य के सामने बोली जाती है, क्या तीर्थंकर के सामने मन शुद्धि वचन की जरूरत नहीं होगी, मात्र महाराज के सामने वचन शुद्धि की जरूरत होती है, मन तीर्थंकर के सामने नहीं हो सकती है। तो हमेशा व्यवस्था तीनों सामने चाहिए, मात्र आहार देने के लिए नहीं चाहिए है। अनेक छूने से पहले तुम अपनी मन शुद्धि वचन शुद्धि करो पहले, तो छूने का भाव बनाइए। यदि ऐसा नहीं हो, मेरा मन भक्त है, मेरे मन में बहुत बड़ा खोटा प्रणाम चल रहा है, तो गुरु को क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ और प्रवृत्ति चल रही है। भगवान ऐसा ना हो कि शुद्धि मेरे निगेटिव ऊर्जा आप पर चली जाए, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर आ जाएगी तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरी आपके ऊपर न चली जाए। ये बहुत बड़ा कल्याण रहेगा मेरा जगत का। ये भाव हमारे अंदर है कि भगवान इस जिनाने का जो अक्षय है उतना महान हो, हजारों लोग की जिंदगी बदले जिनाने, इतना बड़ा ऊर्जावान स्थान बनेगी, कहीं यहाँ की भगवान खराब ना हो, विशुद्ध रहे। ये भाव हमारे प्रतीक्षण होना चाहिए, वही हमें अंदर वही माहौल बनाने का प्रयास हमारे लिए करना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप क्या है, पूज्य का स्वरूप क्या है, उसे मेरी भावना में ज्यादा नहीं पढ़ने, बहुत पढ़ते रहते हैं, सब जगह भगवान का स्वरूप लिखा हुआ है। तो मेरी भावना के पहले पद में उन्होंने किसका लक्षण लिखा हुआ है, किसका लक्षण लिखा हुआ है, पूज्य का लक्षण लिखा हुआ है कि पूज्य कैसा होता है, जिसने राग द्वेष का मार्ग जीते सब जन जान लिया, चीजों को, विकारों को, राग द्वेष विषय कसाय जितने भी संसार में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से सात से उठ चुके हैं, 18 दोषों से रहते हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, तो देशी हैं। ये तीन गुण देवता के हैं, भगवान के हैं, जिसमें सर्वज्ञता होनी चाहिए, माने तीनों लोगों के चराचर द्रव्यों को जानने की जिसमें क्षमता है, वो गुण होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए, रागी देशी नहीं होना